जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए कि मैथ की हम लोग एक बेहतर स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। बहुत सारे लोग एलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब जो एडवांस के टॉपिक है इस पे भी परेशान हो रहे हैं, साथ साथ अर्थमेटिक के जो टॉपिक हैं इनसे भी परेशान हो रहे हैं। तो आप सभी लोगों को मैं फ्री में कुछ ऐसे टीचर्स का नाम बताऊंगा, ऐसे कुछ टीचर्स जो यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएंगे और एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। आपके कोई भी प्रश्न उनसे बाहर नहीं जाएंगे, इस चीज़ की गारंटी है। तो कुछ ऐसे टीचर मैं आप लोगों को बता दूंगा जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी, ना ही कोई पैसा खर्चा करना है और ना ही कोई पेमेंट करना है। तो आप सभी लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहें, हर एक स्ट्रेटजी बताई जाएगी, हर एक चीज़ बताई जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करना। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जो पहले टीचर है हमारे वो है साहिल सर। आप उनके चैनल पर देख लेना जाके, क्विक ट्रिक बाय साहिल सर। उसमें जो एनटीपीसी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप वो पूरी प्लेलिस्ट पढ़ लेते हैं साहिल सर की तो एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं आप। उन्होंने बहुत अच्छे से हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है और एनटीपीसी के लिए वो इनफ होगा। तो आप लोग जरूर चेक इन करें जाके। और बहुत अच्छे लेक्चर है और समझाने का जो स्टाइल है वो भी बहुत अच्छा है। और आपने देखा है कि जो पिछली बार रेलवे के एग्जाम हुए थे सारा का सारा उन्होंने एनालिसिस करवाया था। तो रेलवे के एग्जाम के लिए उनके पास तो अनुभव है, तो उस हिसाब से उनका कंटेंट एक बेहतरीन भी है। तो आप लोग जरूर उनके वीडियो प्लेलिस्ट चेक करना जाके। और अपनी जो एडवांस की भी तैयारी है, अर्थमेटिक की भी तैयारी है, वो अगर पूरी की पूरी आप प्लेलिस्ट पढ़ लेते हो तो एनटीपीसी के एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। उसके बाद जो हमारे दूसरे टीचर हैं वो है हमारे एसके झा सर। चैनल पर जो निराला सर है हमारे, वो भी मैथ बहुत अच्छी पढ़ाए हैं। तो जब उनका कंटेंट देखोगे तो आप लोगों को वो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप लोग जरूर विजिट करना जाके, एक बार चेक करना जाके कि क्या वास्तव में उन्होंने इतने अच्छे से समझाया है, क्या हमारे एग्जाम के लिए इनफ है। आप लोग जरूर देखना जाके, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली चेक किया है, तब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद एक और टीचर है मैथ विद पवन राव सर, मतलब पवन सर है हमारे, वो मैथ पढ़ाते हैं। उनकी भी आप एडवांस देख लेना, बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा का पूरा खत्म किया हुआ है। आप जब प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे एडवांस, तो उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाया और बिल्कुल बहुत कम कम लेक्चर उनकी प्लेलिस्ट में। आप अलजेब्रा देखना, जियोमेट्री देखना, ट्रिग्नोमेट्री देखना, एडवांस के टॉपिक तो बहुत अच्छे से कवर कराए हैं। तो आप लोग जरूर उनके चैनल पर विजिट करना जाके, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और आपको अच्छा लगे तो जरूर अपना मैथ का सिलेबस वहीं से कवर कर लेना। अभी भी एनटीपीसी के लिए बहुत समय बाकी है। और इसके अलावा अगर आप लोग किसी अन्य टीचर से आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप लोग चाहे तो नहीं देख सकते हैं, या फिर कोई टॉपिक के लिए जो टॉपिक आपको उन टीचर से समझ में ना आ रहा हो, उस टॉपिक के लिए आप इन तीनों में से कोई भी एक टीचर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। साथ ही आप डेली आधा घंटा कम से कम कैलकुलेशन के लिए रखें, क्योंकि अगर आपका कैलकुलेशन कमजोर हुआ तो एग्जाम टाइम में कैलकुलेशन में ही एक दो प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। तो आप लोग कैलकुलेशन पर जरूर फोकस करना, डेली आधा घंटा। जैसे वर्गमूल हुआ, घनमूल हुआ, स्क्वायर हुआ, ये सब याद करना, गुणा करना हुआ, भाग करना हुआ, जोड़ना घटाना, बहुत तेजी से यूनिट डिजिट से सॉल्व करना, मतलब हर एक चीज़ कैलकुलेशन पर जोर देना। अगर आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी तो एग्जाम में आपका समय भी बचेगा। और खासकर जैसे परसेंटेज चैप्टर है तो परसेंटेज को कन्वर्ट करना, ये भी चीज़ें हैं, भिन्न को परसेंटेज में बदलना। तो आप लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान देना, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर हमें प्रैक्टिस करनी हो तो क्या कोई बुक्स यूज करें। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने कहीं से भी कोई बैच पढ़ रखा है तो उन्होंने आप लोगों को कंटेंट तो दिया होगा, आप उसी से प्रैक्टिस करें, वही आपके लिए पर्याप्त होगा। अगर आपने पहले कभी पढ़ा है तो आप क्या करें, यूट्यूब पर प्रैक्टिस का सेशन खोलें। जैसे परसेंटेज के प्रैक्टिस क्वेश्चन टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस करें। परसेंटेज की प्रैक्टिस कर ले, आपको कोई मतलब नहीं, कोई भी टीचर आ जाए, आपको तो सवाल से मतलब है। प्रैक्टिस कर लें परसेंटेज की, प्रॉफिट लॉस, ऐसे सीरियल से सब प्रैक्टिस करते रहे। कोई भी टीचर आता रहे, आपको तो प्रैक्टिस से मतलब है, उन 20-25 प्रश्नों से मतलब है, कौन करा रहा है, क्या ही मतलब है हमको। तो उससे आप प्रैक्टिस करें, बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। क्योंकि वो एक अपडेटेड कंटेंट होते हैं, जो एग्जाम में चल रहा होता है उसी के हिसाब से वो क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आपको अपडेटेड कंटेंट भी मिल जाएगा, अपडेटेड चीज़ों की प्रैक्टिस भी कर लोगे और एक अच्छी तैयारी भी हो जाएगी और फास्ट कैलकुलेशन और फास्ट सोल्यूशन करने का आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप लोग यूट्यूब से ही प्रैक्टिस करें, वो एक बेहतर प्रैक्टिस रहेगी किताब की अपेक्षा। क्योंकि किताब में आपको 400 से 500 प्रश्न मिलेंगे और एक प्रश्न के जैसे ही 10 प्रश्न मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आपका समय भी बर्बाद होगा और जल्दी ही मन बोर होने लगेगा। लेकिन इस समय मैंने देखा है कि मोबाइल की आदत ज़्यादा लग गई है। अगर आपको पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप मोबाइल में 6 घंटे भी पढ़ लोगे, लेकिन आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने इतने समय पढ़ लिया। वहीं अगर आप किताब से पढ़ने को बैठते हो तो 1 घंटे में ही आप बोर होने लगते हो कि लाओ थोड़ी देर मोबाइल खिसका लेते हैं, रील चला लेते हैं या व्हाट्सअप खोल लेते हैं। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस अगर यूट्यूब से करेंगे तो पढ़ाई की पढ़ाई हो जाएगी और आपका मन भी नहीं बोर होगा। जिससे जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट है, जैसे जीके हुई, साइंस हुई, ये चीज़ें आपकी अच्छे से तैयार हो पाएंगी और मन भी लग पाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं कोई बुक सजेस्ट करूँ, अगर आप तब भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं किरण पब्लिकेशन की बुक है, आप वो भी ले सकते हैं, या पनेसिया ऑफ अर्थमेटिक साहिल सर की बुक है, वो भी ले सकते हैं। बहुत अच्छी बुक्स है, एनटीपीसी के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक होंगी, क्योंकि एसएससी लेवल की बुक है।
तो जब एसएससी लेवल का आप पढ़ लोगे तो आपकी तैयारी एक अच्छी हो जाएगी। आप, मुझे नहीं लगता कि फिर उसके बाद कोई भी प्रश्न आपका गलत होगा। आप सभी लोग मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहें, मैथ रीजनिंग में अपनी पकड़ बनाए रखें, क्योंकि यही एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं जहाँ हम कह सकते हैं कि हाँ, हम चाहें तो बच्चे से बच्चे ला सकते हैं। बाकी जीके और साइंस की बात करें तो यहाँ पे पूरे नंबर लाना बहुत ही मुश्किल की बात है। अगर पूरे के सोचोगे भी तो बहुत ज़्यादा समय दे दोगे और मैथ रीजनिंग में आपके नंबर कट जाएंगे। मैंने आप लोगों को मैथ के बारे में डिटेल चीज़ें बता दी हैं। अब आप लोग अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई टीचर है या बुक्स है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ, आप कौन से टीचर से पढ़ रहे हैं या आप कौन सी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।